तो फ्रेंड, कंप्यूटर नॉलेज इंटरनेट चैनल के अंदर आपका स्वागत है। मैं एक और DSL राउटर के बारे में समझाने जा रहा हूँ जो TP लिंक का है। मैंने डी लिंक का समझा दिया था। तो डी लिंक के राउटर के अंदर जितने भी ऑप्शंस है सभी यहाँ पर ही सेम है। ओके, और ये भी कुछ इस तरह से ये राउटर मेरे पास है जो 100 जितने भी राउटर हो, जितने भी हमारे अलग अलग कंपनी के राउटर हो, सभी जो है एक ही लाइन में लिस्ट आ जाए, इस तरह से मैंने राउटर्स जो है मैंने एक्सेस करने की कोशिश की है। अब मेरे सामने देख सकते हो कि ये जो है TP लिंक कंपनी का राउटर है और इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ तो ये जो 300 Mbps सपोर्ट करने वाला राउटर है मेरे पास, और ये वायरलेस एन है। इसके अंदर USB भी कनेक्ट है, USB भी है, और ये ADSL ए कैटेगरी का DSL लेयर 2 प्लस मॉडेम राउटर है। ओके, तो ये मॉडेम भी इसके साथ, मॉडेम के भी जितने भी ऑप्शन जो होते हैं इसके साथ जुड़े हुए हैं। और इसका मॉडेम के अलावा मॉडल नंबर जो अगर आपके पास TDW8968 का ये राउटर है, इस सिस्टम का राउटर है TD8968 का, तो आपको जो है कहने का मतलब कि TP लिंक का ये राउटर आपके सामने मॉडल नंबर का है, मतलब कि इस मॉडल का आपको मिलेगा। तो राउटर जो है इस तरह का मॉडल का आपके पास होगा, तो इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा। साथ ही आपको अब मैं बेसिकली स्टेटस की हम बात करेंगे, तो इससे पहले सभी वीडियो को पार्ट वाइज देख लीजिए। पिछली जितने भी DSL राउटर्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, जान रहे थे, वो जानकारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। DSL राउटर की जितने भी मैंने डी लिंक के राउटर्स के बारे में, भले ही आप डी लिंक के राउटर यूज़ ना करते हो तब भी आप वो वीडियो जाकर देख लीजिए, क्योंकि मैं इन सभी वीडियोस के अंदर ऑप्शन जो है ऊपर नीचे होते हैं। इस वजह से मैं जो है ये 12-13 ऐसा मैं आपको DSL राउटर के बारे में समझाऊंगा। तो मॉडल नंबर TDW8968 के बारे में समझाने जा रहा हूँ। आधा घंटा होगा, थोड़ा सा टाइमिंग ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ये चीज़ बता रहा हूँ। तो बेसिकली हमारे पहले से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा कोई भी राउटर हो, यूजर नेम पासवर्ड डालना है और फिर लॉगिन हो जाना है। DSL राउटर का जितना भी आपने मैंने वीडियो बताया है वो जाकर देख लीजिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा किसी कंप्यूटर को राउटर के साथ कनेक्ट करना है, वो जाकर देख लीजिए। कैसे IP एड्रेस से ओपन करना है, कैसे आपको यूज करना है, उसको ओपन करना है। मैंने जो है राउटर को समझा दिया। राउटर का जो मैं DSL, अगर आप भले भी डी लिंक का राउटर यूज ना करते हो तो भी मैं कहता हूँ कि आप जो है कम्प्लीटली इन सभी के ऊपर कम्प्लीटली जानकारी ले लीजिए, वरना आपको जो है प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर अब जो मैं ये जो पढ़ाने वाला हूँ ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर में सब कुछ जो है एग्जैक्टली जो जितना भी होगा TP लिंक की जितने भी ये चीज़ होगी, तो इसको मैं बेसिकली जितने भी वायरलेस हमारे डिवाइसेस वगैरह जो होती है वो मैं आपको इम्पोर्टेंट एक सिंपल सी सीधी सी सिस्टम के लिए मैं समझाने जा रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो ये जो है TP लिंक का 300 Mbps वायरलेस ADSL सिस्टम है। तो इसके अंदर क्या है, कौन कौन से सेटिंग्स वगैरह, सेटअप वगैरह सब कुछ जो है मैं आपको ये चीज़ बताने जा रहा हूँ। कुछ ऐसे ऑप्शंस होंगे जो DSL राउटर से थोड़ा सा ज़्यादा चेंज होंगे, लेकिन काम वही सेम ही करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि TP लिंक मॉडल नंबर TW8960N प्लस USB राउटर क्या है, किस तरह से होता है, मैं आपको समझाने जा रहा हूँ यहाँ पर। ओके, ये वाला। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, समझते हैं कि कैसे यूज़ होता है। तो मैं इसको समझाने से पहले भी कह देता हूँ कि जितने भी हमने ये डी लिंक राउटर के बारे में बता रहा हूँ और समझा रहा हूँ, कम्प्लीटली समझ लीजिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो वो वीडियो जाकर ही इस वीडियो को देखिए। तो 10-8 वीडियो कम्प्लीटली आपको देखनी होगी राउटर की, डी लिंक राउटर की, कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। सिर्फ चेंज होता है सिर्फ हमारे यहाँ पर लिखे हुए कुछ ऑप्शन के इंटरफेसेस का।
तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ यहाँ पर दिखाई देने का ये ब्लू लाइन है, स्टेटस है, यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस दिया है। डिज़ाइन भले चेंज हो लेकिन ऑप्शन सेम ही रहेंगे, काम भी वही सेम ही रहेगा। ओके, तो अभी तो मैं एआई राउटर के बारे में नहीं समझाऊंगा। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट राउटर जो होते हैं वो काफ़ी अलग तरह के होते हैं। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं मॉडल नंबर TW8968 राउटर TP लिंक की कंपनी की राउटर के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप अपने चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो, और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है, और नया आपको जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर, ओके, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ, और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स से। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं,
एडवांस फीचर्स वगैरह और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेडे लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझा है यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊंगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊंगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वैसे देखिए। तो ध्यान से देखिए कि पहले डीएसएल राउटर के बारे में बताना चाहता हूँ। जिस तरह से हम यहाँ पर स्टेटस में जाते हैं सभी कुछ हम जो है डिवाइस की इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, उसी तरह से सेम एज इट इज स्टेटस में यहाँ पर जो हम देखते हैं, यहाँ पर स्टेटस पर क्लिक करता हूँ तो हमें ये जो है राउटर का पूरा फर्मवेयर का वर्जन, मतलब उसके सॉफ्टवेयर का वर्जन, उसके हार्डवेयर का वर्जन, ये कब से ऑफ टाइमिंग है, आधा घंटा हो चुका है या फिर कितना घंटा हो चुका है, कितने दिन हो चुके हैं, ये बताएंगे यहाँ पर। अभी मैं जो है डीएसएल इंटरनेट का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मेरा कनेक्शन जो है डिस्कनेक्ट है, मल्टीप्लेक्स है, सब कुछ मुझे बता रहा है यहाँ पर। अब वैन कनेक्शन जो है वो भी डिस्कनेक्ट है, गेटवे जो है वही रखा हुआ है, आईपी मार्क्स वगैरह बता रहे हैं। दो तरह के कनेक्शन मेरा दिखा देता है यहाँ पर, जैसे देखिए स्टैटिक आईपी भी है और पॉइंट टू पॉइंट पावर ऑफ इथरनेट भी है, दोनों की मेमोरी के अंदर सेव है। मैं दोनों में से किसी एक को ही यूज़ कर सकता हूँ। उसी तरह से आईपी वर्जन 6 का वेन भी आ चुका है और पहले से भी मैंने कहा था कि आईपी वर्जन 6 क्या होता है। ओके, अब लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्शन के अंदर मेरा ये जो राउटर का मैक एड्रेस होता है, मैंने आपको समझा था कि मैक एड्रेस क्या होता है, वो वीडियो जाकर देख लीजिए मैक एड्रेस के बारे में। आईपी एड्रेस के बारे में मैं आपको कहा था कि हमारा जो है आईपी एड्रेस 192.168, यही से मैं आपको ओपन करना जरूरी है। सबनेट मास्क मैंने आपको समझा दिया था, डी इनेबल जो है डीएसपी क्यों करना चाहिए भी समझा दिया था। वायरलेस के अंदर ये स्टेटस मुझे बताया, स्टेटस का मतलब कि क्या क्या कॉन्फ़िगर किया उसकी पूरी लिस्ट मुझे बता रहा है। तो स्टेटस जो है इनेबल है, ये हमारा वाईफाई का आईडी मुझे बता रहा है यहाँ पर, ये आईडी से मुझे पता चल जाएगा ये मेरा वाईफाई ऑन है। चैनल की हम बात करते हैं, ऑटोमेटिक चैनल पर चल रहा है, विथ जो ऑटोमेटिक है, मिक्स हमारी फ्रीक्वेंसी चल रही है, इंक्रिप्शन नहीं है। मैक एड्रेस का जैसे ये जो है फिजिकल हमारा लैन का एड्रेस है, उसके ऊपर हम जाएंगे तो यहाँ पर हमारा वायरलेस का भी एक मैक एड्रेस होता है, देख सकते हो ये जो है। ओके, ये चीज़ आप ध्यान से देख सकते हो, सेम ही है। ओके,
क्योंकि एक ही राउटर है तो एक ही सिस्टम के अंदर यूज़ होने के लिए मैक एड्रेस काफ़ी है, एक ही मैक एड्रेस पे। तो ये स्टेटस हो गया। ओके, स्टेटस में हम सब कुछ हम देख लिया है। अब हमें चाहिए होता है पहला क्या काम करेगा, जिस तरह से हमने सेटअप में जाकर पहले इंटरनेट को यूज़ करना है। तो सीधी सी बात है, पहले क्या करोगे, राउटर को ओपन करोगे, उसके अंदर इंटरनेट का केबल डाल दोगे। लैन कनेक्शन में कभी मत डालना इंटरनेट का। आपका जो पिन होगी वो इंटरनेट या वैन लिखा होगा या इंटरनेट लिखा होगा, वो राउटर के अंदर डाल दीजिए जहाँ से आपका कंपनी का आ चुका है वो। ओके, और लैन का जो केबल होगा आपके कंप्यूटर को, उसको वैसा ही रहने दो। ओके, क्विक सेटअप पे जाना है। क्विक सेटअप में आपको ये जो है नेक्स्ट मुझे कहने को कह रहा, नेक्स्ट करूँगा, और नेक्स्ट करने के बाद मुझे ये 3G राउटर मोड है। ओके, तो ADSL मॉडल राउटर मोड रखना है, 3G राउटर मोड रखना है, या फिर वायरलेस राउटर मोड रखना है, ये कुछ अलग ऑप्शन है आपके सामने। तो ADSL मॉडेम राउटर मोड मुझे बता रहा है यहाँ पर। इसके अंदर देखते तो क्या होता है, देख सकते हो कि VPI और VCI ये एक मेथड होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से। एक तरह का VPI क्या होता है, ओके, वर्चुअल प्राइवेट इंटरफेस, या फिर वर्चुअल बहुत कुछ होता है यहाँ पर। ये एक होता है प्रोटोकॉल्स। ओके, तो VCI क्या होता है, ये सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा अभी नहीं। स्टैटिक IP एड्रेस डालना है, पॉइंट टू पॉइंट पावर ऑफ इथरनेट डालना है, वही सेम चीज़ आपके सामने ऑप्शंस आ चुकी है। तो पॉइंट टू पॉइंट पावर ऑफ इथरनेट में ले लेता हूँ, तो मुझे ये जो बताता है कि आपका यूजर नेम डालो, पासवर्ड डालो, और भी ऑटोमेटिकली जो है वो ISP डिटेक्ट कर लेगा। अगर मैं पॉइंट टू पॉइंट पावर की पॉइंट टू पॉइंट ATM के थ्रू एंटर करना चाहता हूँ, इतने की जगह ATM, तो ये जो भी वही सेम डालेगा। ये कुछ अलग से ATM करके एक राउटर होता है। फिर डायनामिक, अगर मैं चाहता हूँ डायनामिक कनेक्शन मुझे मिला है, तो आपको इनेबल 3G बैकअप सॉल्यूशन पर क्लिक करना होगा। फिर आपकी लोकेशन जो है चेक करनी होगी। यहाँ पर मिल लेता हूँ इंडिया, तो इंडिया में सिलेक्ट कर लेता हूँ। ध्यान से देख लेना, फटाफट मैं स्टार्ट करूँगा। इंडिया मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब आपका इंडियन सर्विस प्रोवाइडर कौन है, देख सकते हैं कि मैं डायनामिक IP रखता है, एयरटेल है, जियो है, जो भी है वो जो है आपको रिलायंस नेट कनेक्टर, जो वोडाफोन लाइन जो भी हो, तो मैं ले रहा हूँ यहाँ पर एयरटेल। ओके, एयरटेल ने, और सेट डायल अप नंबर डालना चाहते हो, मैंने डालना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन ऑटो ऑथेंटिकेशन रखोगे तो ऑटोमेटिकली वो जो है डिटेक्ट कर लेता है डायनामिक IP एड्रेस आप यूज़ कर रहे हो। और जैसे ही नेक्स्ट करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। फिर आपको इसको सेव करना है। फिर आपको क्या करना है, जैसे मैं नेक्स्ट करता हूँ तो थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसे ही नेक्स्ट फिर वो कहेगा कि आपको वायरलेस सेटअप करना है या नहीं करना है। तो अगर करना है तो वायरलेस का आपका वाईफाई का नाम यहाँ पर होगा। वाईफाई का नाम बदलना तो बदल सकते हो, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कुछ और। ओके, जैसे जैसे सेव करते जाते तो सेव का लास्ट में बटन आता है। ओके, वो सेव करना जरूरी है। रीजन मुझे बोल रहा है कि आप इस एरिया से हो, तो मुझे इंडिया ही सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं ले लेता हूँ इंडिया, हमारा कहाँ गया, ओके ये रहा। फिर हमारा मिक्स होगा। अब यहाँ पर हमारा पासवर्ड होगा, हमारा जो है पासवर्ड देना जरूरी है। तो पासवर्ड हमेशा नंबर, सिंबल, कैरेक्टर्स, मैंने आपको सब कुछ पिछले वीडियो में समझा दिया था। अगर आपने वो वीडियो देख ली होगी तो आप ध्यान से समझ सकते हो। तो मैं जो है पासवर्ड रख रहा हूँ, आपको दिखा जिस तरह से मैं आपको ये जिससे समझा रहा हूँ। क्योंकि इस तरह से नंबर भी आ गया, सिंबल भी आ गया, करेक्टर भी आ गए। अब इस पासवर्ड को मैं याद कर लूँगा, या तो फिर नोटपैड के अंदर इस पासवर्ड को मैं नोट कर दूंगा। ओके, तो नोटपैड कैसे ओपन करना है मैं आपको समझा दिया था कि नोटपैड नॉर्मली हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है, ये सॉफ्टवेयर ओपन कर लो और यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करके इसको सेव कर लो। ओके, तो यूजर नेम पासवर्ड हमने फिर नेक्स्ट करो। नेक्स्ट करने के बाद थोड़ा सा वो आपको बताएगा कि अपनी ये जो ये डायनेमिक IP एंटर किया ये वगैरह एक्सवाइजेड, और सेव करो। सेव जैसे करके थोड़ा टाइम लगेगा, और राउटर जो है पुराना हमारा रिबूट करना होता है। ओके, तो रिबूट करना जरूरी है। ओके, रिबूट करना नहीं आता तो सिस्टम टूल में जाओ और रिबूट में आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये क्विक सेटअप के बारे में आपको समझा दिया। आगे हम नेक्स्ट और समझते हैं कि अगर 3G राउटर मोड डायरेक्ट में लेता हूँ, ओके, तो नेक्स्ट करूँगा तो मुझे जो है 3G राउटर के अंदर ये वही सेम चीज़ मिल रही है, वो सेम चीज़ मिल रही है मुझे। ओके, कुछ भी चेंज नहीं है, वही सेम चीज़ मुझे मिल रही है। ओके, तो वो ही हमारा जो है ऑथेंटिकेशन है इस मॉडल नंबर की। अब वायरलेस राउटर तो डायरेक्ट वायरलेस का ही मुझे, वाईफाई का ही मुझे ऑप्शन मिलेगा। तो वो जो है वाईफाई आप कर रहे हो तो पॉइंट टू पॉइंट पावर ऑफ इथरनेट वाईफाई एंटर लेते हो,
यूजर नेम पासवर्ड डालो और सीधा मुझे फिर वो डायरेक्टली नेक्स्ट करोगे 3G एक्सेस या फिर करना है नहीं करना है तो आप कर सकते हो। जैसे ही जैसे आपको अगर मैं इसको बिना कर नेक्स्ट कर लेता हूँ तो सीधा वो जाएगा वायरलेस के ऊपर। ओके, और अगर आप चाहते हो कि बैकअप लेना सॉल्यूशन इंटरनेट एक्सेस का तो इसके अंदर आपको जो है नेक्स्ट करना होगा, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। ओके, तो ये चीज़ होती है। ओके, आपने समझ लिया। अब ऑपरेशन मोड क्या होता है मेरे को समझ दिया था, वही सेम चीज़ हमारा जो कनेक्शन करना तो वैन, ये वैन है, ध्यान में रख। इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए वैन सिस्टम हो गया, रिबूट करोगे तो इंटरनेट आपका राउटर के अंदर आ चुका है, राउटर के अंदर इंटरनेट आ चुका है, राउटर जो है इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं। अब आपके नेटवर्क के अंदर बात करते हैं, जो हमारा वैन जो है, जी बी कनेक्ट है, डिलीट है, एडिट करना है, सब कुछ जो है कनेक्शन करना है। तो मैंने दो समझाए थे, स्टैटिक और आईपी, जो भी हो ऐड करना है तो ऐड भी कर सकते हो। ये मल्टी फंक्शनल यूज करने वाला सिस्टम है, पॉइंट टू पॉइंट पावर ऑफ इथरनेट मैंने आपको समझा दिया था। यूजर नेम डालो, पासवर्ड डालो, ऑलवेज ऑन रखो, और आपको कनेक्ट करना है ऑटोमेटिकली तो कनेक्ट ऑटोमेटिकली रखो। ऑथेंटिकेशन करोगी तो ऑथेंटिकेशन क्या होता है, ये इतना फास्ट मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले से ही सब कुछ जो है डीएसएल राउटर के बारे में सब कुछ जो है मैंने डी लिंक राउटर के अंदर सब कुछ जो है एक से बढ़कर एक जो है ज़्यादा टाइम लेकर मैंने आपको एक एक ऑप्शंस के बारे में समझाया था। तो इसलिए वजह से मैं आपको जो है हर राउटर जो है मैं आपको पढ़ा नहीं सकता, क्योंकि राउटर की कैटेगरी बहुत है, बहुत सारी कंपनीज है। इसमें टीपी लिंक में ही बहुत सारे हजारों राउटर्स होते हैं। इस वजह से मैं आपको जितना हो सके, जितने भी मार्केट में खास चलने वाले राउटर होते हैं वही मैं आपको बताऊंगा, वही ये चीज़ आपको सामने मिल रही है। तो ये जो है एडवांस मैंने मुझे बता रहा है, यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड डालो और सेव कर लो। ये सिर्फ वैन एरिया मतलब कि हमारा इंटरनेट एक्सेस करने के लिए होता है। तो जहाँ से आईएसपी हमें इंटरनेट देता है वहीं पर ही हमारा यूजर नेम और पासवर्ड हमें मिलता है। 3G अगर राउटर है तो 3G के लिए आपको ये चीज़ मिलता है, आपको इनेबल करना है यहाँ पर। ओके, वही सेम जो हम यहाँ पर क्विक सेटअप के अंदर आता था। क्विक सेटअप क्या करता है, एक वही चीज़ जो हमारा विजर्ड यहाँ पर लिखता है, यहाँ पर तो टीपी लिंक में लिखा है क्विक सेटअप। ओके, नेटवर्क की हम बात करते हैं, यही चीज़ इंटरफेस ग्रुपिंग अब आता है। इंटरफेस ग्रुपिंग क्या होता है, देखिए ये एक ऐसा सिस्टम होता है कि अगर मेरा एक पोर्ट हो गया वैन कनेक्शन इंटरफेस का, लैन का, तो हम ग्रुप बना देते हैं उसका। ओके, तो एक कनेक्शन में से दूसरे कनेक्शन का कोई ना कोई इंटरनेट चल जाता है यहाँ पर, इसको इनेबल करते हैं और इसको हम ऐड करवाना चाहते हैं। तो लैन क्या है और वैन क्या है, दोनों के अंदर हमने इंटरफेस हम ऐड करना चाहते हैं। तो अवेलेबल इंटरनेट सिस्टम को मैं ऐड कर रहा हूँ कि इंटरफेस जो है फर्स्ट पहले हमें देखना था, ग्रुप का नेम लिखते हैं तो SEL ग्रुप का हमने नाम लिख दिया। अब ये लैंड जो है और RA0 लिखा है। अवेलेबल लैंड जो होगा, अभी मैंने जो कंप्यूटर का कनेक्शन रखा हुआ है वो RE0 बता रहा है। जैसे मैं ऐड करता हूँ तो यहाँ पे ऐड हो गया। वैन का होगा मतलब कि वैन कनेक्शन का, तो मुझे यहाँ पर बताएगा। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, ऐड करूँगा, तो हम बनाते हैं ग्रुप। ये ग्रुप क्या करता है कि अगर हमारा कोई भी हम डिस्प्ले या तो करंट ग्रुप के अंदर कुछ ऐसे वर्चुअल लोकल नेटवर्क के अंदर इंटरनेट के अंदर हम इस ग्रुप से हम किसी भी दूसरे के अंदर कनेक्टिविटी सेटअप और इंटरफेस ले सकते हैं। अब लैन सेटिंग्स की हम बात करते हैं। लैन कनेक्शन क्या होता है, लोकल एरिया कनेक्शन मैंने आपको समझा दिया था कि जो हम कंप्यूटर का जो वायर है जो इथरनेट का हमने राउटर के लैन कनेक्शन के अंदर लगाया है। इंटरनेट का पोर्ट तो पहले से हमने राउटर के अंदर रखा है और हमने राउटर को एक्सेस करने के लिए, जो वेब इंटरफेस एक्सेस करने के लिए हमने भी रखा हुआ है। मैंने आपको समझा था कि कभी भी जो है आपको राउटर लेना है, राउटर की इंटरफेस इस तरह सभी सेटिंग्स आपको देखनी है, तो आपको पहले आपका राउटर जो है लैन पोर्ट के अंदर इस लैन की किसी भी 1 2 3 4 डालना, लैन में डालकर भी आपके कंप्यूटर के अंदर कनेक्ट करना ही होगा, उसके बिना कोई रास्ता है ही नहीं। ओके, ये चीज़ ध्यान में रखना, लैन कनेक्टिविटी होगी चाहिए। ओके, और ये ग्रुप हो गया, डिफॉल्ट हो गया। ओके, तो आईपी एड्रेस जो है ध्यान से देखिए, आईपी एड्रेस मैंने 172.168.2550 से 3689 में लिखिएगा। ओके, ये दे सकते हो, ये मैं दिया। जैसे टैब देता हूँ तो 255.255.255 इस तरह से आपको सबनेट मास्क दे देना है होगा। ओके, .0 ये चीज़ होगी। अब IGMP स्नूपिंग करनी है या नहीं करनी है ये डिपेंड है। और अगर आपने DHCP इनेबल किया हुआ है, जो कि करना चाहिए आपको,
पहले राउटर मतलब मेन राउटर के अंदर। तो ये जो है मैंने जो है 89 लिया है तो ऑटोमेटिकली 100 से शुरू होता है, लेकिन 89 से अंडर यूज़ करने की कोशिश करोगे तो वो मना कर देगा। देखना मैं आपको 45 लेता हूँ, तो 45 ले रहा हूँ तो यहाँ पर जो है 33 25 33 डॉट हम लेते हैं 22। तो जो 22 लिया है तो वो जो है 33 के अंदर 22 वाला DSP ऑन होगा। तो हो सके कि आपका यहाँ पे 89 है तो फिर आपको उसको आगे लेकर जाना है। 89 के अंदर फिर हमारा 89 के बाद 1991 से मैं शुरू करता हूँ, कभी भी डाउन मत रखना। और फिर वही चीज़ 33 डॉट हमारा मैं लेता हूँ 150। तो ये DSCP क्या करता है मैंने आपको समझा था कि हर कवर के अंदर जाकर मुझे जो है बार बार IP एड्रेस डालने की ज़रूरत नहीं। IGMP मैंने समझाया था, इसको स्नोपिंग करनी तो कर सकते हो, इनेबल कर देते हैं हम, लेकिन यहाँ पर जो अगर अपने इनेबल सेकंड IP डालते हो तो उसका भी सबनेट मास्क डालना होगा, तो मैं इसको मना कर सकता हूँ। DSCP रिले अगर डालना चाहते हो तो आपको रिमोट सर्वर एड्रेस का DSCP आपको एड्रेस डालना होगा, ये चीज़ होगी। ओके, अब लीस्ट टाइम जो होगा मतलब कि उतने टाइमिंग के अंदर वो फिर से रिकनेक्ट नहीं हुआ तो IP एड्रेस किसी और को मिल जाएगा, ये चीज़ होती है। और हमारा गेटवे जो है ऑटोमेटिकली यही बन जाएगा हमारा राउटर का। ओके, डोमेन जो होता है, आप डोमेन लेना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। DNS सर्वर आप लगा सकते हो तो DNS सर्वर आप 808080 इस तरह से भी आप लगा सकते हो। ये हमारा गूगल का DNS सर्वर होता है, डिफ़ॉल्ट आपको DNS एंटर करना है तो आप लगा सकते हो। ओके, या फिर क्लाउडफ्लेयर का लगाना तो 666 इस तरह से लगा सकते हो, डिपेंड होता है आपके ऊपर। तो ये गूगल का आपका DNS सर्वर मिल जाएगा। ओके, डिफ़ॉल्ट डोमेन डालना चाहते हो तो डोमेन डाल सकते हो, जैसे कि www.google.com डाल सकते हो, डिपेंड। और आपको सेव करना है, आप जैसे सेव करोगे तो जो 192.168.1 ये यहाँ पर लिखता था हमें यहाँ पर। ओके, इस तरह से मैं जो ओपन करता था, अब ये जो है ये IP एड्रेस जो है मेरा नहीं चलेगा, 192.168.1 वाला ये वाला IP एड्रेस। ओके, ये वाला IP एड्रेस से मेरा जो है कुछ भी ओपन नहीं होगा। ये राउटर क्यों नहीं ओपन होगा, क्योंकि मैंने जो है लैन का नेटवर्क जो है चेंज किया है। तो कौन से अब ओपन होगा, ये वाला IP एड्रेस डालना होगा। तो इसको मैं कॉपी करूँगा, सेव करूँगा, रिबूट करूँगा राउटर को, फिर मैं जो है यही IP एड्रेस मैं अपने सिस्टम के अंदर एंटर करता हूँ तो ये IP एड्रेस मेरा जो है ओपन करेगा सेम। फिर वही यूजर नेम डालो, पासवर्ड डालो और ओपन करो। तो सेव करना जरूरी है। IP वर्जन 6 होगा, ये IP वर्जन 4 होगा, वर्जन 6 को यूज करना। तो ये जो है RA DVD और DSCP वर्जन 6 वही चीज़ है। फिर मैक क्लोन होता है। मैक क्लोनिंग क्या होती है, ध्यान से समझो कि मेरा कंप्यूटर का मैक है और दूसरे हमारा नेटवर्क का मैक है, मैं उसकी कॉपी निकालना चाहता हूँ उस सिस्टम की, तो मैं क्लोन कर सकता हूँ और अपने सिस्टम के अंदर लेकर उसको बाइंड भी करवा सकता हूँ। तो ये मैक क्लोनिंग होगी। LG सिस्टम मैंने आपको पहले से ही समझा था कि वो VPN वगैरह होगा, पॉइंट टू पॉइंट, इसको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। DSL सेटिंग जो होती है, डायनामिक DSL राउटिंग, DSL मॉड्यूलर राउटर, तो ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइज होना चाहिए। आपका कोई भी कनेक्शन कट भी हो जाए या फिर से कनेक्ट हो तो ये चीज़ आपको काफ़ी इजी DSL मॉड्यूलर टाइप होता है यहाँ पर। और NX टाइप होता है यहाँ पर, मैं आपको NX भी समझाऊंगा, अभी नहीं, वो मैं आपको सिस्को के कोर्स में समझाऊंगा। DSCP सर्वर मैंने समझा दिया था कि DSCP सर्वर क्या होता है, ये इसको आपको समझाना जरूरी है और मैं पहले से समझा दिया। जिससे जैसे DSCP मिल जैसे कनेक्ट होगी वो सभी लिस्ट यहाँ पर आएगी। ओके, क्लाइंट लिस्ट का मतलब होता है कि जो जो आपके राउटर के साथ कनेक्ट होने वाले वायर, मोबाइल मतलब कि वायरलेस कनेक्शन, वायर कनेक्शन, कंप्यूटर या राउटर या फिर कोई भी और मोबाइल, सभी की नाम आएंगे, IP एड्रेस आएंगे, वैलिड टाइम आएंगे और मैक एड्रेस भी आ जाएंगे। एड्रेस रिजर्वेशन क्या होता है मैंने आपको समझाया था कि इसको मैक बाइंडिंग बोलते हैं। मैंने आपको D-Link के राउटर के अंदर मैंने आपको यहाँ पर DSL के अंदर मैंने आपको DSCP मैंने समझा था मेरे ख्याल से, नेटवर्क के अंदर DSCP बाइंडिंग, हाँ बस ये रिजर्वेशन यहाँ पर लिखा हुआ है रिजर्वेशन। ओके, ये रिजर्वेशन D-Link राउटर के अंदर। ओके, D-Link राउटर 615 के अंदर रिजर्वेशन आता है और यहाँ पर आता है DSCP एड्रेस रिजर्वेशन। ओके,
ये भी सेम ही है, दोनों का काम सेम ही है। कुछ नहीं करना है आपको, पहले देख लेना है कि कितने लोग हैं और जिन लोगों का आईपी एड्रेस बदलना नहीं चाहिए उनके मैक एड्रेस से बाइंड कर दो। कैसे करोगे, तो सेलेक्ट करना होगा या तो फिर ऐड के ऊपर क्लिक करोगे तो मैक एड्रेस लिखो, आईपी एड्रेस डालो। आईपी एड्रेस वही डालना होगा जो आपने डीएचसीपी सर्वर के अंदर डाला हुआ है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि ये सकते हो कि मेरा शुरू कौन से हुआ है, 192.168.100 से शुरू हुआ है, तो 3-4 आईपी छोड़कर, 3-4 आईपी एड्रेस के नंबर छोड़कर 192.168.105 लिखूंगा यहाँ पर 105। ओके, और फिर मैं यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर उस हमारे कंप्यूटर का मैक एड्रेस या फिर मोबाइल का ही मैक एड्रेस डालना है। ग्रुप में डालना है तो ग्रुप में भी डाल सकते हो, स्टेटस रखना है, इनेबल रखना तो इनेबल रख सकते हो, डिसेबल कर देना तो डिसेबल कर सकते हो, इनेबल रखना जरूरी है। सेव करूँगा और वो हो जाएगा। कंडीशनल पोल होता है, अब ये नई सिस्टम है जैसे कि थोड़ा सा ये वेंडर आईपी एड्रेस के अंदर आप फैसिलिटीज ऐसे देनी चाहते हो जिसके अंदर आप क्लासिफिकेशन, करेस्पॉन्डिंग बटन वगैरह बहुत कुछ आप वेंडर आईडी देना चाहते हो, कोई फैसिलिटीज हम देना चाहते हो, कुछ डिवाइस की पीसी कैटेगरी, कैमरा हो गया, फोन हो गया, वैसे डिवाइसेस के अंदर। तो हम जब पॉलिसी एंटर करते हैं तो ये जो है डीएचसीपी कंडीशन पूल जो होता है ये हमें बहुत ही काम में आता है। एक एग्जांपल देता हूँ कि फैसिलिटी जो मान के चलते हैं कि 15 कंप्यूटर ऐसे हैं जो बार बार कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट चलाते हैं, सिर्फ काम करते हैं। 3 कंप्यूटर ऐसे हैं जो लोग जो है इंटरनेट एक्सेस करने के लिए सिर्फ गेमिंग खेलने के लिए यूज़ करते हैं, और 7-8 ऐसे लोग जो है वो ऐसे कंप्यूटर है जो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के इंटरनेट का कंसेप्ट, मतलब कि वो इंटरनेट लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको पूल कंडीशन में डाल देते हैं, ओके, ग्रुपिंग में डाल देते हैं। तो जैसे जैसे हम इसके अंदर पॉलिसी ऐड करेंगे तो मान के चलते हैं कि वो जो 3 जो लोग गेम खेलकर, आपको पता नहीं चला लेकिन 3 लोग हैं, आप देख रहे हो यहाँ पर स्टेटस में आप देख रहे हो कि वो गेम की एप्लीकेशन ओपन हो रही है। जैसे कि क्वालिटी ऑफ सर्विस में हमको समझा था कि आप देख सकते हो, टूल्स में भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो वो जो चीज़ है उसको क्या करना है, आपको डाउन करना है, मतलब कि उनकी स्पीड बहुत ही कम करनी है। बंद कर दोगे तो उनको बुरा लग जाएगा, ऐसा भी कोई कहीं जो कंडीशन होता है। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। ओके, तो ये जो पोल्स होता है वो मैं आपको जो है ये बताना चाहता हूँ। तो वेंडर आईडी की उसकी आईडी होती है, कोई भी आप नाम लिख सकते हो, फैसिलिटीज दे सकते हो, और फिर वही आईपी एड्रेस और एड्रेस डाल देनी है। ओके, डीएचसीपी कंडीशन पोल के अंदर फिर आपको स्टेटस डिसेबल रखना है, इनेबल रख देना है। ग्रुप तो वही है, ऑप्शन की वैल्यू डालनी है, ऑप्शन 2 4 1 ये ऑप्शन होते हैं आप लोग की। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, जब पॉलिसी हम क्रिएट करेंगे तो उसको हम जो है अपने तरीके से चला सकते हैं। वायरलेस में आओगे तो वायरलेस वही जो मैंने आपको समझाया था हमारे डीएसएल राउटर के अंदर 615 के वायरलेस सेटिंग्स के अंदर, तो वही सेम जो है हमारा वायरलेस सेटिंग्स है। ओके, वायरलेस सेटिंग्स अभी मैंने, हाँ ओके ये रहा, ओके वायरलेस सेटिंग्स के अंदर। तो वायरलेस सेटिंग्स जो है अभी मैंने वाईफाई जिसको बोलते हैं, ओके, तो वाईफाई जो है मैंने इनेबल किया है। अब जो है यहाँ पर कुछ नाम लिखता हूँ, हर्ष पटेल लिखता हूँ यहाँ पर। ओके, और फिर ये जो है हर्ष पटेल में लिखा। अब ये रीजन मुझे पूछ रहा है तो मैं इंडिया ले लूँगा। ओके, यहाँ पर हमारा जो है डीएसएल राउटर में मेरे ख्याल से ये जो है रीजन वगैरह किस्सा है ही नहीं। जैसे तो यहाँ पर, हाँ यहाँ पर कोई रीजन वगैरह है ही नहीं, सिर्फ हमारे इस टीपी लिंक के अंदर रीजन में लिखना होता है इंडिया वगैरह। तो इंडिया लिखा यहाँ पर, जैसे तो ये चीज़ इंडिया लिखा, तो ये चीज़ आपको समझने होती है यहाँ पर। ओके, तो मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पर। फिर आपको इसकी की जो इसकी फ्रीक्वेंसी है मिक्स की रखनी है। चैनल जो आप चाहते हो ऑटो रखना चाहते हो ऑटो रख सकते हो, और इसके अंदर कितने मेगाहर्ट्ज़ रखना था मेगाहर्ट्ज़ रख सकते हो। इन्हें अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये जो है इसको हम एक्सेस पॉइंट बना सकते हैं। ओके, अब एक्सेस पॉइंट क्या होता है ये ध्यान में रखिए कि अगर मेरा ये मेन राउटर जो है इसकी रेंज है वायरलेस की 30 मीटर या 50 मीटर है, फिर
बहुत कम हो जाता है। बीच में जो है बहुत सारी दीवार, मतलब दीवार आती है और वहाँ पर वो जो है इंटरनेट का इतना लोड नहीं उठा पाता, मतलब इंटरनेट नहीं चल रहा है। तो मुझे बिना वायर का कनेक्शन यूज करे बगैर वाईफाई एक राउटर है, दूसरा वाईफाई राउटर उसके साथ कनेक्ट करके उसकी रेंज को बढ़ाना है, उसकी स्पीड को बढ़ाना है। मतलब कि एक राउटर जो है पहले फ्लोर पर है और दूसरा राउटर मुझे ऐसा रखना है कि उसी का ही वायरलेस यूज करके मुझे दूसरे फ्लोर के अंदर मुझे मिले, तो उसे कहते हैं हम एक्सेस पॉइंट। कहने का मतलब ये कि हम कहते हैं उसको WDS, ये चीज़ होती है। ओके, ये कैसे होता है, किस तरह से होता है, तो आपको इनेबल WDS करना होता है। अब इनेबल WDS किया है तो आपको दो चीज़ें तो हमेशा बंद कर देनी पड़ेगी। पहली चीज़ तो जो होती है, हमारा पता होना चाहिए कि हमारा जो हमारा ये जो नेम हमने लिखा हुआ है वायरलेस का, हमारा पहले मेन राउटर का पहला जो मेन राउटर है उसका हमारा ये मॉडल नंबर ये पता होना चाहिए। ओके, और दूसरा जो होती है इसकी जो की होती है, मतलब कि हम एग्जांपल लेते हैं कि मैं पर्सनल पर जाता हूँ और ये जो है हमारी की होती है, ये पासवर्ड हमें पता होना चाहिए। तीसरी चीज़ कि हमें कौन से ये WPA2 के अंदर रखा हुआ ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो एग्जांपल के तौर पर मैं जैसे स्कैन करूँगा तो वो मुझे सीधा ले जाएगा एड्रेस के अंदर। ओके, तो स्कैन करके उसको सेलेक्ट करना है, वाईफाई जिस तरह से मोबाइल के अंदर कनेक्ट करते हैं उसी तरह से आपको यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। ओके, लेकिन उसको कनेक्ट करने से पहले आपको जो है यहाँ पर WPA to WPS के ये जो है ये एंटर करना होगा और पासवर्ड डालना होगा। ओके, ये चीज़ आप डाल दोगे तो शुरू हो जाएगा। ओके, ये हो गया आपका कनेक्शन उस मेन राउटर, हमारे इस राउटर के साथ कनेक्ट हो गया। ओके, तो हमारा राउटर ये जो है ये वाला, ये दूसरा हमारा इंटरफेस हो गया, दूसरा हमारा वायरलेस सिस्टम हो गया। लेकिन कैसा हुआ कि एक जगह पर, एक फ्लोर पर, पहले फ्लोर के अंदर दूसरी बिल्डिंग के फ्लोर के ऊपर मुझे वायर नहीं भेजना है, मुझे सिर्फ राउटर से ही लेना, बिना वायर के थ्रू मुझे राउटर को एक्सेस करना है। तो मैं वायरलेस एक्सेस पॉइंट मुझे जो आगे और ऊपर इस तरह 6 7 8 इतने भी बिल्डिंग को रिकवर करना है आप कर सकते हो। ओके, तो वायरलेस के उसके अंदर WDS, इसके अंदर आपको ये चीज़ नहीं, ये वाला राउटर का नंबर DIS615 के अंदर ये ऑप्शंस नहीं मौजूद है। देख सकते हैं यहाँ पर कहीं पर भी मौजूद नहीं है। ओके, ये जो देख सकते हो यहाँ पर भी कोई भी ऑप्शन में ले लो तो इसके अंदर ये मौजूद नहीं होता है। ओके, WPA2 पर्सनल या फिर W वेब या एंटरप्राइज ले लो तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये चीज़ आपको बहुत कुछ आपके सामने जो चीज़ है ये देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ आप ध्यान से देखिए। ओके, स्कैन और ये चीज़ आपको होगी। अब WDS सेटिंग्स के अंदर आपको पिन वगैरह होता है, इसका रजिस्टर पिन होता है। ओके, डिवाइस ऐड करना है, डिवाइस भी आप ऐड कर सकते हैं, मैं आपको समझाऊंगा। वायरलेस की सिक्योरिटी होती है, वही चीज़ हमारा WPA2 हमारा ये जो है ये वायरलेस जो है ये हमारे वाईफाई के लिए है, हमारे वाईफाई की सेटिंग्स के लिए। देख सकते हो ये बेसिक सेटिंग हो गई, इसके अंदर हमारा कोई भी वाईफाई का पासवर्ड वगैरह जो है सेफ्टी के लिए नहीं है। लेकिन WDS के अंदर ये है, ध्यान से देखो, मैं इसको WPA2 WPS2 लिख रहा हूँ। तो अगर मैं इसको मैन्युअली ऑपरेट करना चाहता तो आपको ये डालना होगा नाम, या तो फिर डायरेक्ट सीधा आप स्कैन करो। स्कैन करने के बाद आपके जो राउटर होगा, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखा है माइकल रिसेंट लिखा है, तो यहाँ पर माइकल रिसेंट करके यहाँ पर लिखा हुआ होगा, SSID नाम लिखा हुआ होगा, उसका चैनल नंबर लिखा होगा, इंग्लिश लिखा होगा, और यहाँ पर कनेक्ट पर क्लिक करना है। ओके, लिस्ट आती है और फिर आपको यूजर नेम पासवर्ड डाल देना है। जैसे आप कनेक्ट हो जाओ, कनेक्टेड ऐसा लिखा हुआ होता है। तो दूसरा आपको काम करना है, इसका जो DHCP है, इसका DHCP जो है आपको जो है यू मस्ट डिसेबल, आपको डिसेबल करना ही होगा। ओके, क्योंकि अगर इसका जो IP एड्रेस जो है, इसका DHCP आपने इनेबल रखा हुआ है, यहाँ पर इसका DHCP आपने इनेबल रखा हुआ है, तो इसको जो है डिसेबल करना ही होगा, इसके बिना आपके पास कोई चारा है ही नहीं। ओके, अगर दोनों DHCP ऑन रखोगे तो जो है कम्युनिकेशन अच्छी तरह से हो नहीं पाएंगे, क्योंकि एक ही राउटर के अंदर डबल DHCP
करोगे तो दो लोग ऐसा समझते हैं कि ये जो आईपी एड्रेस मुझे उठा रहा है वो फिर अपना आईपी एड्रेस सर्वर बना, तो दोनों सर्वर जो आपस में कॉम्बाइनिंग प्रोवाइड करने वाला किसी भी आईपी कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो कभी भी उसके अंदर सिंक्रोनाइज नहीं हो पाएगा, ना ही हो सेटअप होगा। तो मेन राउटर जो होता है हमारा, जो मेन इंटरनेट के कनेक्शन के साथ जुड़ा हुआ होता है, वो हमें इस तरह से, इसके साथ इंटरनेट का कोई भी वायर कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमने जो है वायरलेस एक्सेस पॉइंट बनाया है। वो मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा, अभी इतना समझो। एड्रेस डिसेबल से सर मैंने आपको समझा दिया था, वायरलेस समझाया मैंने आपको, बैक फिल्टरिंग समझाया कि किसको इंटरनेट देना है या नहीं देना है, वो मैंने आपको बैक फिल्टरिंग एडवांस में जाते हैं। और यही जो हमने पढ़ा था कहाँ पर, ये जो नेटवर्क फिल्टर के अंदर मैक एड्रेस फिल्टर, वही से हमें अलाउ करना है, डिनाई करना है। पहले आपको इनेबल कर देना है, इनेबल क्लिक करोगे, फिर आप अलाउ में जाओगे, फिर आप इसको लिस्ट जैसे जैसे कनेक्ट होगी, या तो फिर आपको खुद मैन्युअली ऐड करना तो मैन्युअली ऐड कर सकते हो, सिलेक्ट करोगे तो भी वो ऐड हो जाएगा। वायरलेस जो है एडवांस की हम बात करें तो वही फ्रीक्वेंसी, यही सेम चीज़ मैंने जो है टीपी डी-लिंक की तरह समझाया था, ये रहा। ओके, मैंने आपको इस चीज़ को समझा दिया था, वीडियो में जाकर देख लीजिए। फिर वायरलेस का डिटेल्स हमारा यहाँ पर कौन कौन से वायरलेस के अंदर कनेक्ट हुए, कौन कौन से मोबाइल कनेक्ट है, कंप्यूटर कनेक्ट है, लैपटॉप कनेक्ट है, कौन से डिवाइस, सब कुछ जो है यहाँ पर मिलता है। और उसके अंदर आपका जो है कौन से पैकेज आ रहा है, कौन से पैकेज जा रहे हैं, ये यहाँ पर आपको मिलता है। जबकि यहाँ पर जो है ये कुछ स्टेटस के अंदर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है वायरलेस के कुछ इस तरह से मिलेगा। यहाँ पर ये जो है लैंड के बारे में बता रहे हैं, लेकिन वायरलेस के लिए यहाँ पर ये नहीं बताया, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर एडवांस बना गए। इसके अंदर दे सकते यूएसबी सेटिंग्स है, यूएसबी की सेटिंग आप चाहते हो कि कनेक्ट करना चाहते हैं यूएसबी, तो आपको जो है राउटर के अंदर यूएसबी डालनी होगी। ओके, क्योंकि मैंने यूएसबी के बारे में यहाँ पर कुछ है ही नहीं ऑप्शन, क्योंकि यूएसबी सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन ये जो है यूएसबी सपोर्ट करता है। तो यूएसबी मास स्टोरेज जो है आपको कनेक्ट करना होगा। यूज़र अकाउंट होता है तो यूज़र अकाउंट डाल सकते हो, पासवर्ड डाल सकते हो, क्योंकि उसके अंदर एक्सेस करने के लिए आपको यूज़ कर सकते हो। उसका स्टोरेज सेटिंग भी बना सकते हो, स्टोरेज कर सकते हो, वो कैसे करना होता है मैं आपको समझाऊंगा। तो ऐड न्यू फोल्डर पर जाओगे तो ऑटोमेटिकली जो है आपका डिक्शनरी बन जाएगी, कि ब्राउज करोगे तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो है हमारा पेन ड्राइव के अंदर में जो फाइल बन जाती है वो। ओके, इसको एफटीपी बना सकते हो। जैसे कि मैंने कोई इसी फोल्डर बनाया है जिसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, अब मुझे उसको जो है ऐसे सॉफ्टवेयर के अंदर मुझे ऐसा स्टार्टअप करना है, तो मैं कहीं पर भी यूज़ करूँ तो मुझे जो है एफटीपी सर्वर मतलब कि फाइल वो मुझे मिल जाएगी। तो मैं इनेबल करूँगा, एफटीपी करूँगा, इंटरनेट एड्रेस तो ऑटोमेटिकली वहीं पर वो ले लेगा। अब यहाँ पर जो है वॉल्यूम मुझे बता रहा है, और एक जो है एफ वेट बता रहा है, इसको मैं एडिट करूँगा। तो यहाँ पर जो है मुझे बता रहा है कि इस वॉल्यूम के अंदर ब्राउज पर जाऊँगा, कौन से कितने तरह की फुल एक्सेस करना है, रीड करना है, नो एक्सेस करना है, ये एक परमिशन होती है। जैसे कि मैं कह सकती हूँ कि मैं अभी एडमिन के मुँह तो फुल एक्सेस होता है यहाँ पर, अगर नया कोई सिस्टम में एंटर करता हूँ तो मैं सेटअप कर सकता हूँ कि मल्टीमीडिया मतलब मीडिया सर्वर के अंदर वही चीज़ होगी जिसके अंदर आपको कुछ हमने पेन ड्राइव के अंदर वीडियोस वगैरह रखी हुई है, या फिर कोई फंक्शन, या तो फिर कोई प्रोग्रामिंग, या तो फिर कोई हमने यूँ कहे कि प्रेजेंटेशन रखा, कोई भी डेटा रखा हुआ है, तो एफटीपी और ये मीडिया सर्वर दोनों के अंदर काम आता है। प्रिंट सर्वर प्रिंटिंग के लिए, और प्रिंट सर्वर प्रिंट वगैरह यूज़ करते हैं। राउट सेटिंग होती है राउटिंग के लिए, तो वैन इंटरफेस के लिए राउट सर्विस, ये पॉइंट पर पावर ऑफ इंटरनेट के अंदर सेव करूँगा, तो ये चीज़ आपको मिलेगी। ओके, सिस्टम गेटवे होता है, ये इसको कभी भी चेंज करने की कोशिश मत करना। और स्टैटिक राउटिंग करना चाहते हो स्टैटिक राउटिंग कर सकते हो। और RIP, मैंने आपको RIP बोला था, तो RIP अभी तो मैं आपको कन्फिगर करने बताऊँगा। फॉरवर्डिंग क्या होता है मैंने आपको समझा, पोर्ट फॉरवर्डिंग, ये जो कहाँ पर है हमारा टूल्स के अंदर मेरे ख्याल से था, नहीं हमारा एडवांस में था, और हमारा बस ये रहा पोर्ट फॉरवर्डिंग, इसका वीडियो जाकर देख लीजिए। तो पोर्ट फॉरवर्डिंग जो है था मैंने आपको समझा था, पोर्ट फॉरवर्डिंग, पोर्ट ट्रिगरिंग,
ये सब कुछ मैंने आपको समझा दिया था। DMZ होता है, फिर वही सेम चीज पेरेंट कंट्रोल, ये थोड़ा सा जो है चेंज अलग है। इसके अंदर ये जो है ऐसा सिस्टम है कि आप कंट्रोल कर सकते हो फंक्शन की इंटरनेट एक्टिविटीज को। चिल्ड्रन है या कोई गेस्ट है, उसको आप लिमिटेड एक्सेस करना चाहते हो, लिमिटेड वेबसाइट देना चाहते हो टाइम पीरियड के अंदर, कि उसी टाइम के अंदर ये जो है ये डिवाइस जो है एक्सेस कर पाए और वो बंद हो जाए। ये थोड़ा सा एडवांस है। यहाँ पर जब हम कहते थे कि कौन सा हमारा जो सेटिंग्स टूल्स के अंदर मेरे ख्याल से हमने शेड्यूल की बात की थी, ओके शेड्यूल के अंदर हमारा जो ये जो है थोड़ा सा सिंपल है, लेकिन ये जो है एडवांस लेवल पर आप चाहते हो कि संडे मंडे ट्यूसडे कौन से कितने घंटे के अंदर ये चार्ट बनाकर दिया है आपको। ओके मैं चाहता हूँ कि ये जो है ट्यूसडे और ये जो है इतना कुछ जो है मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ। ओके इतने टाइमिंग के अंदर मैं दे दिया, इस तरह से मैंने आपको सिलेक्ट किया अपनी टाइमिंग के। अगर स्टार्ट टाइम अगर मैं लूँ 2:30 से लेकर एंड टाइम हो तो 2:30 से लेकर सुबह 4 बजे ये लेता हूँ, 2:30 से 4 बजे तक। और ये तो रात की होगी, मतलब कि हमें दोपहर की चाहिए, तो दोपहर के अंदर हमारा हो गया, दोपहर के अंदर हमारा 40-30 और हो गया 18-30। ओके इससे मैं ऐड करता हूँ तो ये जो है मेरा सिस्टम जो इतना यूज़ कर सकता हूँ। ओके ये इतना टाइमिंग के अंदर मेरा जो इंटरनेट एक्सेस होगा। और ये जो मैंने लिया है ये कस्टम मैंने लिया है। ओके अब ये चीज़ क्या है, मैक एड्रेस उन डिवाइस का जो आपको ये एक्सेस करवाना चाहते हो। ओके ये चीज़ होती है। तो नॉर्मली 4 है, इसके अलावा आपको और भी चाहिए तो आप इसको जो है करंट लैन के अंदर आप सेलेक्ट भी कर सकते हो, 1 है 2 है कॉपी भी कर सकते हो, और मैं फिर जैसे ऐड करूँगा तो कनेक्शन जो है वो ऐड हो जाएगा। ओके ये चीज़ ध्यान में रखना और फिर लास्ट में आपको सेव कर देना है। ओके फायरवॉल मैंने आपको कह दिया था, इसके अंदर वही चीज़ ऐड न्यू करना चाहते हो कुछ जैसे एडिट में करता हूँ तो लैंड होस्ट का इंटरनेट का आपको चलना चाहते हो, कुछ आपको शेड्यूल रखना चाहते हो तो ये भी आप एंटर कर सकते हो। लैंड कनेक्शन के अंदर होस्ट बताया है। ओके ये सब कुछ जो है वैन के लिए होता है, वैन के सिस्टम के अंदर शेड्यूल टाइमिंग रखना चाहते हो कि इस टाइम पीरियड के अंदर कोई भी पैकेज आउट ना हो, ओके सिर्फ इन ही हो, मतलब कि कनेक्शन आप एक्सेस कर सको, तो ये शेड्यूल भी आप रख सकते हो। आईपी वर्जन का भी वही आपको मिलता है कि इसको इनेबल रखना है, डिनाई करना है, कनेक्शन इसको रखना है, ये भी बहुत कुछ लैन कनेक्शन आईपी वर्जन 6 के अंदर होता है। तो आईपी वर्जन 4 आईपी वर्जन 6 के लिए भी आपको मिलेगा। आईपी वर्जन 6 के अंदर वैन कनेक्शन के लिए होगा तो ही ये काम करेगा, वरना नहीं। आईपी वर्जन 6 के अंदर जो है ये शेड्यूल टाइम है, आईपी वर्जन 6 के टनल सिस्टम के अंदर आपको मिलता है। बैंडविड्थ कंट्रोल वही सिस्टम है जो उसको मैंने आपको समझाया था। ओके और आईपी एड्रेस एंड मैक बाइंडिंग मैंने आपको कहा था, ये क्या है देख सकते हो कि मुझे आईपी एड्रेस और मैक बाइंडिंग करवाना है तो मैं अपना सिस्टम के अंदर बाइंड करवा सकता हूँ। ओके ये जो देख सकते हो कि मेरा राउटर का आईपी एड्रेस है और इस राउटर को यही आईपी एड्रेस मिलना चाहिए, तो जो है मैं मैक बाइंडिंग करवा सकता हूँ, ये होता है मैक बाइंडिंग। फिर दूसरा नया राउटर लाओगे तो वो एक्सेस नहीं कर पाओगे, मतलब कि यूज़ नहीं कर पाओगे, तो इसके लिए आपको पहले इनेबल करना होगा। इसको जो है डिलीट करना है तो डिलीट करना चाहते तो डिलीट कर सकते हो। ओके इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है और इसको डिलीट करना है डिलीट कर सकते हो। ओके उसको एडिट करना है तो एडिट भी कर सकते हो। तो पहले मैक एड्रेस डालो, यहाँ पर आईपी एड्रेस जो चाहिए वही, पर याद रखना कि डीएचसीपी सर्वर के अंडर में ही वो आईपी एड्रेस होना चाहिए, और बाइंड लिखा हुआ तो बाइंड पर क्लिक करोगे सेव करोगे तो वही जो है आईपी एड्रेस आपको मिलेगा। ARP फिर बाद में आपको सेव भी करना होगा। ओके हर जगह पर जैसे जैसे मैं बार बार नहीं कहूँगा, सेव करना जरूरी है। फिर ARP लिस्ट होती है। ओके ये लिस्ट ऐसी होती है कि दूसरे ऐसे सिस्टम जो कंपनी की ज़्यादातर ये यूज़ होती है,
ये एक लिस्ट बनती है जिसके अंदर आपको मैक और आईपी एड्रेस उसी को जो है सेटअप करना है। तो उसको जो है लोड सेलेक्टर कहते हैं उसको ज़्यादातर। तो इसकी जो सिस्टम स्टेटस चेक करने के लिए जो होती है डायनामिक डीएनएस होता है। ऑटोमेटिकली डायनामिक आपको जो है हम चाहते हो कि सर्विस प्रोवाइडर के अलावा कोई और हमें मुझे डीएनएस मिले तो मुझे डोमेन नेम लिखना होगा, यूजर नेम पासवर्ड डालना होगा और फिर वो जो है डीएनएस के अंदर डायग्नोस्टिक क्या होती है कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है इंटरनेट सर्फिंग के जैसे स्टार्ट करोगे तो जो है चेक करेगा ओके सिंक्रोनाइज कंप्लीट है तो राउटर जो है कंप्लीट चल रहा है। यहाँ पर सिस्टम के टूल्स के अंदर आपको बहुत कुछ मिलता है, सिस्टम के लॉग मिलते हैं। ये जो है लॉग दे सकते हो कि आपको ये चीज़ अब जो भी मैंने चेंज की है, जो भी मैंने सेटिंग्स की या फिर जो जितने भी लोग वेबसाइट ओपन कर रहे हैं या फिर यूज़ कर रहे हैं सब कुछ जो मुझे यहाँ पर मिल रहा है टाइम के साथ मिल रहा है। जैसे ये चीज़ इस वाले के अंदर नहीं मिलती है। ओके स्टेटस में जाओगे तो यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर मिल सकती है यहाँ पर, लेकिन इतना पावरफुल आपको नहीं मिलेगा इसे तो, क्योंकि ये जो है पुराना वाला फॉर्मेट पुराना वाला सॉफ्टवेयर है आज से 2006 और 7 के अंदर 2007 और 8 के अंदर। फिर टाइम सेटिंग्स है यहाँ पर टाइम का सेटिंग जो यहाँ पर मिल रहा है तो हमें टाइम सेटिंग्स करना जरूरी है। ओके ये चीज़ ध्यान में रखना। एक्चुअली अगर आप गेट जीएमटी लिखोगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो टाइम ले लेगा और फिर आपको सेव कर देना है। ओके मैनेज कंट्रोल करना चाहते हो वैसे पासवर्ड इस सिस्टम के अंदर तो अकाउंट मैनेजमेंट वही चीज़ मैंने आपको समझाई थी कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट यूजर नेम और पासवर्ड हम देते हैं तभी हमारे लिए सेटिंग्स ओपन होता है। इसी तरह से ये जो है अकाउंट मैनेज हमारा होता है। ओके नया आपको अकाउंट बनाना है, नया यूज़र बनाना है तो आप बना सकते हो। ओके ये चीज़ आप ध्यान से दे सकते हो, डिपेंड है आपके ऊपर। CWMP इसके अंदर जैसे कि ऐसे ऑटो कॉन्फ़िगरेशन सर्वर्स होते हैं जो प्रोवाइड होते हैं सिलेक्शन। तो CWMP भी ये चीज़ मैंने आपको समझा दी थी मैंने आपको और DSL राउटर के अंदर जाकर देख लीजिए उस वीडियो के अंदर। तो एडवांस फाइलेंस एडवांस ये कुछ इस तरह से, सॉरी यहाँ पर नहीं है वो, चलो मैं समझ देता हूँ। तो ये जो होती है एक इस तरह की आईपी सर्विस प्रोवाइडर्स इंस्ट्रक्शन होती है जैसे कि जियो एयरटेल वगैरह जो इंस्ट्रक्शन मेरे राउटर्स को देती है। और ये जो है SCL URLs वगैरह एडमिन पासवर्ड बदलना है या तो फिर एडमिन का पासवर्ड चेंज करना है ये भी कर सकते हैं आप। उसके अलावा आपका कनेक्शन रिक्वेस्ट का जो है एडमिन है और भी बहुत कुछ है आपने जो भी डाला हो, जो भी अपनी वैन इंटरफेस ये जो हमारा वायरलेस वैन सेटअप करते हैं वो सब कुछ डिटेल्स यहाँ पर मिलती है। SNMP सेटिंग्स होता है। ये SNMP क्या होता है मैंने आपको समझा था कि एक तरह का हमारा ये एक तरह का SNMP प्रोटोकॉल्स होता है, इसको एनेबल करना बहुत ही ज़रूरी है, ये ध्यान में रखना और इसको भी सेव कर देना ज़रूरी है क्योंकि ट्रैफिक इसको हम क्वालिटी ऑफ सर्विस कहते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा अलग है जैसे कि टूल्स में जाते हैं और ये जो है SNMP का हो गया हमारा ओके एडवांस में होता है हमारा ये जो इसको कहते हैं यहाँ पर क्वालिटी ऑफ सर्विस, ये भी SNMP ही है लेकिन उसका नाम दिया है क्वालिटी ऑफ सर्विस इंजन लिखा है, यहाँ पर लिखा है SNMP एजेंट। ओके तो ये जो है इसके अंडर में आता है, इसके अंडर में आता है। मैंने आपको नेटवर्क की प्लेलिस्ट में अगर आपने देखा होगा क्वालिटी ऑफ सर्विस का वीडियो देखा होगा और SNMP के बारे में पढ़ा होगा तो बहुत कुछ इजी तरीके से कुछ नहीं करना, इनेबल करना है, सब कुछ वैसा का वैसा ही रहने दो और सेव कर डालो। ओके बैकअप एंड रिस्टोर क्या होता है मैंने आपको कहा था कि अगर मेरा राउटर के अंदर जो भी सेटिंग्स की हुई अगर इन फ्यूचर में राउटर अगर क्रैश हो जाए या ब्रेक हो जाए या रीसेट में करूँ तो सभी सेटिंग्स बार बार मुझे करनी ना पड़े, मुझे बार बार सेटअप ना करना पड़े तो मैं इसकी सभी की राउटर का एक बैकअप ले लूँगा सेटिंग के अंदर। तो अगर आप बैकअप चाहते हो तो आपके पास जो पेनड्राइव ली हुई राउटर के अंदर डायरेक्ट रखी हुई है तो वो मिल जाएगी और राउटर के अंदर बैकअप हो जाएगा। और आपको फिर आपको लाना है, आपको सेटिंग्स लानी है तो रिस्टोर पर क्लिक करना होगा। पहले पेनड्राइव डालनी होगी जिसके अंदर पहले से आपने बैकअप ले रखा होगा। तो पहले से अगर आपने बैकअप ले रखा है तभी रिस्टोर करना और थोड़ा टाइम लगेगा वो रिस्टोर होने में। ओके फिर रिबूट होगा फिर वो
यूजर नेम पासवर्ड डालोगे और चेक कर लेना स्टेटस में जाकर। इस तरह से स्टेटस में जाकर आपको चेक कर लेना है कि मेरा वाईफाई का पासवर्ड कौन सा था, लैन का कनेक्शन, ये सब कुछ जो है वो सेम आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आपको जो पहले बैकअप तो लेना ही होगा। ओके, सब कुछ सेटिंग्स करने के बाद ही सबका बैकअप लेना, वरना लेना मत, क्योंकि ये मेन चीज़ है। तो कैसे लोगे बैकअप? तो बैकअप पर क्लिक करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा अभी तो जो है मेरा। और अगर आप चाहते हो कि रिस्टोर करना चाहते हो तो आप कंप्यूटर में डालना हुआ तो कंप्यूटर में भी आप चूज फाइल करोगे कौन से अपने ड्राइव के अंदर वो फाइल रखी हुई है राउटर की, तो आप अलग से बना सकते हो। मैं कहूँगी कि डेस्कटॉप के अंदर पहले जो है मैं क्या करोगे, इस तरह से आप लिखोगे कि फोल्डर बनाओगे तो लिखोगे राउटर बैकअप, इस तरह से फोल्डर बनाओगे। ओके, राउटर बैकअप, फिर इसके अंदर जो है राउटर का बैकअप उस फाइल को जो है ओपन करोगे तो वो ओपन हो जाएगी। ओपन करने में थोड़ा सा वो टाइम लगेगा, उसको फिर आपको सेव करना है तो सेव करना। फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट ये जो तब करते हैं, मैंने आपको रीसेट बोला था, तो करना चाहते कर सकते हो। फर्मवेयर अपडेट मैंने कहा था कि राउटर की सॉफ्टवेयर को मुझे अपग्रेड करना है, तो ऑनलाइन करोगे तो ऑनलाइन मिलेगा। और अगर पहले से आपने किसी टीपी लिंक की फर्मवेयर को आपने लिया है वर्जन को, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो कि रिबूट करना तो रिबूट भी कर सकते हो। कि रिबूट करने का काम होता है कि आप रिबूट करोगे तो हर सेटिंग्स जो आप चेंज करते हैं तो रिबूट करना जरूरी है, मतलब कि राउटर को बंद होकर फिर से वो शुरू होता है तो उसे कहते हैं रिबूट। और स्टैटिक में जाते हैं तो ये स्टैटिक्स हो गया। ओके, जो भी कनेक्शन है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, ये चीज़ आपको मैं समझा दी। तो नेक्स्ट वीडियो में और नया राउटर के बारे में समझेंगे और नए सिस्टम के बारे में समझेंगे, जो फेमस राउटर्स वगैरह जो होती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस टाइम, कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करना भूलेगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो हम उसको मैं आपको समझाऊंगा और क्वेश्चन की तो आंसर भी दूंगा 24 घंटे के अंदर। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखिए और हम नेक्स्ट और नए राउटर्स के बारे में लेकर आएंगे। ओके, तो नेक्स्ट में थोड़ा सा और मैं एडवांस लेवल पर लाने वाला राउटर लाऊंगा। ओके, लेकिन मैं पहले से कह देता हूँ कि डी लिंक राउटर का जितने भी कनेक्शन है, भले आप डी लिंक का राउटर यूज़ ना करते, लेकिन उसके ऑप्शन पर ध्यान रखना, ये बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि ऑलमोस्ट 70-80% सभी राउटर में ये बेसिक राउटर्स वगैरह मैंने आपको समझा दिए। ओके, तो thank you. Have next time continue on this topic. I will continue on new type of router. मैं 5-6 राउटर और मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको एक मन में जो ऐसा लगे कि मुझे राउटर को कॉन्फ़िगर करना नहीं आता है, मेरे घर का राउटर है फिर भी मुझे उसको यूज़ करना नहीं आता है, तो आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो थैंक यू। हम नेक्स्ट वीडियो में यहीं से जो है नया राउटर टीपी लिंक के मैंने आपको ये कनेक्शन बताया और एक डी लिंक राउटर को बताऊंगा। अच्छा सा राउटर होगा जिसके अंदर थोड़ा सा जो है इस जैसा नहीं होगा, थोड़ा सा एडवांस होगा। तो थैंक यू, हैव नाइस टाइम, कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो यहीं से जो है मैं अब नए राउटर को नेक्स्ट वीडियो में शुरू करूँगा। तो सभी डी लिंक राउटर के जितने भी पार्ट्स है वो ध्यान में पढ़ लेना, वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो थैंक यू। जैसे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया है मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने
पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर हमें बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक करते बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह की यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।